हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा एस्टैब्लिश्ड हो सके, वे अपने पैरों पर खड़े हो सके और कमा सके, और इसी उम्मीद के साथ वे अपने बेटे बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। इसीलिए आज के माता पिता वे अपने बच्चों को एस्टैब्लिश्ड करने के लिए बहुत जागरूक हैं, क्योंकि अगर बेटे बेटियां एस्टैब्लिश्ड ना हो सकें तो वे कैसे एस्टैब्लिश्ड होंगे? उनके जीवन का नेतृत्व कैसे करेंगे? क्या उनका सपना सच होगा? हर दिन की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि हर चीज की कीमत आसमान छू रही है। हर परिवार को आर्थिक स्थापना की आवश्यकता होती है, अन्यथा जीवन में दुखों का कोई अंत नहीं होगा। घर घर में शिक्षा क्रांति चला रही है। अनेक विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय खोले गए हैं। हजारों लाखों लड़के लड़कियां ने पढ़ने पर ध्यान दिया है, और बदले में उन्हें क्या मिला? ISO 2001, 2002, बेरोजगारी प्रमाण पत्र। नौकरी नहीं तो आय नहीं। शिक्षित युवा आज शिक्षित बेरोजगार है। जैसे फिल्म में देवदास की जिंदगी है, उसके प्यार की शादी किसी और से हो रही है, क्योंकि बेरोजगार लड़के से कौन शादी करेगा? शिक्षा की रोशनी के बावजूद बेहाल है जिंदगी। चारों तरफ सिर्फ नो वैकेंसी का रोना है। आज सरकारी नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं, और गैर सरकारी नौकरियां माइक्रोस्कोप के अधीन हैं। इसलिए छात्रों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आंकड़े कहते हैं कि अगर सरकारी क्लर्क पद पर भर्ती के लिए 30 पद हैं, तो नौकरी के लिए लगभग 30 लाख आवेदन जमा होते हैं। यदि पात्रता मानदंड माध्यमिक पास है, तो PhD वाले लड़के और लड़कियां भी नौकरी के उम्मीदवार के रूप में आवेदन करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। सिर्फ 2023 में भारत सरकार को नौकरी के लिए अभ्यर्थियों के आवेदन से 9.57 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है, पिछले साल से जो करीब 22 गुना ज्यादा है। भारत में हर साल नौकरी की रिक्तियां लगभग 10 लाख होती हैं, और हर साल भारत में नौकरी के उम्मीदवार लगभग 40 लाख और उससे अधिक होते हैं। वहां हर साल करीब 70 लाख लड़के लड़कियां ग्रेजुएट होते हैं, यानी हर साल 40% लड़के लड़कियां एक दूसरे के बगल में बैठते हैं। उनके पास ना कोई नौकरी है, ना कोई काम। वे क्या करेंगे? उनका भविष्य क्या है? आज बैंक की नौकरियां लगभग ना के बराबर हैं। डिजिटल करेंसी के आने से लोगों को पैसे जमा करने या निकालने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ता है। आज लाखों ATM काउंटर बेरोजगार हैं। सब्जी बेचने वालों से लेकर मछली बेचने वालों तक हर कोई फोन के जरिए भुगतान कर रहा है। IT से हजारों लाखों लड़के लड़कियों की नौकरियां जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के बाद अब लोगों की जरूरत नहीं रही। अब लोगों का काम रोबोट कर रहे हैं। वो खेती का काम हो या निर्माण का काम, चाहे हो कारखानाओं में काम, सब कुछ आज मशीनों से होता है। नतीजा ये है कि आज लाखों लड़के लड़कियां बेरोजगार हैं। वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। ना तो जानते हैं उसके माता पिता, और ना ही ये सरकार। परिणाम स्वरूप समाज में असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। आज घर घर में अवसाद, आत्महत्या, मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अनिद्रा, प्रेमहीनता के कारण लोग पागल खाने जा रहे हैं। जो आज सामान्य विद्यार्थी हैं, वे वास्तव में भविष्य में पागल शहरों के निवासी हैं। वे जानते हैं कि वहां केवल 10 लाख नौकरियां और 90 लाख प्रतियोगी हैं। हर साल लगभग 40 लाख बेरोजगार होते हैं। क्या है उनका भविष्य? उनका सपना कहाँ है? कहाँ है उनकी शिक्षा? लाखों रुपए खर्च करके उनमें से किसी ने विज्ञान, किसी ने कला, किसी ने वाणिज्य, MA, डॉक्टरेट की पढ़ाई की है, और वे अब बेरोजगारी तथा अपमान सहते हुए घर पर बैठे हुए हैं। इन बातों को जानने के बाद या इन बातों को देखने के बाद अगर लोग मूर्खों की तरह 60-70 साल पुरानी पद्धति से पढ़ाई करते रहेंगे,
तो आज लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, बल्कि बेरोजगारी लोगों को ले डूबेगी। अतः आज के युग में वर्तमान शिक्षा की आवश्यकता होगी, जिस पर करियर निर्भर करेगा। करियर उन्मुखी शिक्षा का अर्थ है कि वो शिक्षा जो स्नातक होने के बाद से लेकर मृत्यु के एक दिन पहले तक जीविका या आत्मनिर्भरता प्रदान करती है, उसे करियर उन्मुखी शिक्षा कहा जाता है। आज कोई भी शिक्षा करियर उन्मुखी नहीं है, इसलिए लोग पढ़ाई करने के बाद अपना करियर नहीं बना पाते हैं। वे बेरोजगार होकर घूमते रह जाते हैं। ऐसे में फियोना हर्बल्स पीपल यूनिवर्सिटी कनाडा के साथ संयुक्त प्रयास से फियोना एकेडमी विकसित की गई है, जहां वर्तमान स्थिति के अनुसार छात्रों को वाहक उन्मुखी शिक्षा दी गई है, जिसके माध्यम से छात्र पढ़ाई पूरी होने के बाद से ही एस्टैब्लिश्ड हो सकते हैं। आज के समय में लोग बीमारियों से पीड़ित हैं। डॉक्टर, दवाइयां, अस्पताल इसे किसी भी तरह से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत लोग और अधिक बीमार होते जा रहे हैं। उस स्थान पर फियोना एकेडमी की मास्टर ह्यूमन न्यूट्रिशन कोर्स पूरा करने के बाद उसी दिन से कमाई शुरू कर सकते हैं। वो चाहे तो भारत के बाहर भी खुद को एस्टैब्लिश्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उसे जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो ग्लोबल सर्टिफिकेट होगा। आज दुनिया भर में 7 अरब लोगों को स्वस्थ रहने के लिए पोषण विशेषज्ञ की मदद की जरूरत है। उन्हें कौन ठीक करेगा? उन्हें रिहाई का रास्ता कौन दिखाएगा? इतने सारे लोगों का पोषण कहाँ है? जो लोग नैदानिक पोषण का अध्ययन करते हैं, वे डॉक्टर की दवा के बिना एक पैर भी नहीं हिला सकते। इसलिए केवल फियोना एकेडमी के पोषण विशेषज्ञ ही बिना दवा के लोगों को ठीक करने में सक्षम हैं। तो जो लोग फियोना एकेडमी से मास्टर ह्यूमन न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रहे हैं, वे आत्मनिर्भर होकर केवल भोजन में बदलाव करके सभी प्रकार की मानवीय समस्याओं को बदल सकते हैं। इसलिए फियोना एकेडमी आज भारत में महान करियर उन्मुख शिक्षा प्रणालियों में एक है, जो लाखों छात्रों के जीवन को आकार देगी। यदि छोटी उम्र से ही आय अर्जित की जा सके, तो वर्तमान छात्र सही समय पर विवाह, परिवार, वित्तीय उत्सवों का आनंद ले सकेंगे। 9 माह की शिक्षा में डिजिटल रीडिंग से आत्मनिर्भर होंगे छात्र। न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल है। अपनी मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था, सभी प्रशिक्षण पुस्तकें या माध्यम मातृभाषा में है, जो लोगों को आसानी से उपलब्ध है। ये सब फियोना एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाएगा। पीपल्स यूनिवर्सिटी और फियोना एकेडमी बहुत कम खर्च पर भारतीय नौकरी बाजार में लहरें पैदा करने जा रही है। सभी जागरूक विद्यार्थी अपने भविष्य निर्माण के लिए फियोना एकेडमी को चुन रहे हैं। इसलिए एक सफल पोषण विशेषज्ञ के रूप में अपना भविष्य बनाएं।